सो सर वो हमारा एंड वाला क्लास कब होगा लाराविल का? वो ना इस वीक करवाना था, अभी हम नेक्स्ट वीक में करवाते हैं, मंडे ट्यूसडे में। मंडे ट्यूसडे तो भी ऑफ होगा इस दफ़ा, वेडनेसडे को कराएंगे इंशाल्लाह। इस वीक करवाना था, मुझे अच्छे तरीके से याद था। सर वेनसडे तो 10 मुहर्रम होगा। वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे को है 10 मुहर्रम। नहीं सर, वेनसडे को है। अच्छा, 10 मुहर्रम ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो इसका मतलब है फिर हम मंडे या ट्यूसडे को कर लेंगे, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे ऑफ होगा ना। जी सर, मंडे ओपन होगा। हाँ जी, चलो फिर मंडे को कर लेंगे इंशाल्लाह। कि इस मंडे मुझे नहीं पता था कि ट्यूसडे को है। मैंने इस मंडे जो है, अच्छा मैं आप लोगों को एक नॉलेज के बारे बता, आपके इल्म में इजाफा करता हूँ। आ, अभी हम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर ना ये सारे के सारे कोर्सेज को एडवांस, हम हमारी रिसर्च चल रही है, हम इन सबको एआई में शिफ्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था? क्लासेस, ऑर्डर बुकिंग, रिएक्ट में बना रहे थे ना कोड डॉट। अभी हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, है ना? सर इंस्टॉल कर लिया था और हमने वो उसकी मेन पेज बना लिया था जो फर्स्ट था ऑर्डर बुकिंग के लिए, ऑर्डर्स का नहीं, वो कस्टमर्स तो वाला हमने पेज। फ्रंट एंड में वैसे बनाया था ना, बूटस्ट्रैप को हाँ इस्तेमाल जी, करते हुए। अभी रिएक्ट के अंदर तो उसको लेके ही रिएक्ट नहीं गए। रिएक्ट में शिफ्ट करना था उसको। हम्म ओके, लेट्स सी। ये हमारा है जी पेज जो कि इस वक्त मौजूद है, और ये है हमारा वो प्रोजेक्ट सैम एस्ट्रोडॉक्स, और लॉन्ड्री ऑनलाइन। ये था हमारा वो प्रोजेक्ट। मैं यूट्यूब पे एक सीरीज बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर मैं सेम प्रोजेक्ट को ना, बुकिंग वाले सेक्शन को व्यू पे भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और एंगुलर पर भी। ओके, दिस वन। ओके, लेट्स सी। ये PHP आर्टिसन सब। सो हमारा जी रिएक्ट का प्रोजेक्ट है इस वक्त पहला, और हम बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। सिंपल HTML, जिसको कि जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करने को JSX बोलते हैं, वो देखेंगे। और API हमने एक ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। मैं आपको बता भी दूंगा किस तरह बनाते हैं, क्योंकि ये सेम API मैंने कहीं और भी इस्तेमाल की थी किसी को पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं वैसे भी बना के भी आपको दिखा दूंगा किस तरह बनाते हैं। तो ये हमने सिंपल HTML एंड CSS एंड बूटस्ट्रैप पे फ्रंट एंड बनाया था, जो कि क्लास में ही बनाया था। और हमने अभी APIs में इसको कन्वर्ट, पहले इसको रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर APIs में कन्वर्ट करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि आप रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर डाउनलोड Node.js लिखना है, और आपका जो है वो जो है Node.js यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका Node.js डाउनलोड होता है, आपने उसके बाद आपने जो है अपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के बाद, रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करते हैं? आपने जिस भी फोल्डर के अंदर रिएक्ट जेएस को रखना है, उसके अंदर जाके आपने अपने CMD को खोलना है कुछ इस तरह से, और जस्ट लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, लाइक टेस्टिंग प्रोजेक्ट का है अगर आपका, तो मैं एंटर करूंगा तो वो टेस्टिंग प्रोजेक्ट के नाम से आपके पास ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वो देखिए आपके सामने फोल्डर बन गया है, ठीक है। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा और आपका इंस्टॉल कर देगा। इंटरनेट आपका बहुत अच्छा है तो 1 मिनट के अंदर भी इंस्टॉल कर सकता है, नो इश्यू। एंड सो ऑन। ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद मैं जस्ट इसको रन करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा npm स्टार्ट। यही अगर प्रोजेक्ट रिएक्ट का होता, सॉरी Vue.js का होता, तो मैं npm run dev लिखता। और यही अगर प्रोजेक्ट अगर मेरा एंगुलर जेएस का होता तो मैं ng सर्व लिखता, ठीक है। तो दैट्स इट, ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत। इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में मैं कुछ और मजीद आप लोगों को बताऊंगा कि इसका हम आपस में कंपैरिजन किस तरह, अगर हमने ये जल्दी पढ़ ली तो हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे।
ये हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था। मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, और थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि फॉर एग्जांपल जैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करें तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी रिएक्ट की सारी सोर्स फाइल्स होती हैं। पब्लिक का फोल्डर होता है जिसके अंदर index.html होता है, और सारा का सारा जो है आपका मेन पेज यही होता है। और उसके बाद दोस्तों सोर्सेस का फोल्डर होता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन इसी की बेस के ऊपर चल रही होती है। इसकी बेस के अलावा आप एप्लीकेशन को चला ही नहीं सकते हैं। ओवरऑल जितने पेजेस, जितने रूट, जितनी फंक्शनैलिटी है, वो सारी की सारी इसी के अंदर चल रही है, इसके अलावा कहीं से नहीं आ रही है। सो दैट इज द सिंपल। और उसके अलावा ये आपके सामने एक सिंपल कंपोनेंट्स वगैरह बने हुए हैं। हमने इसको नॉर्मली HTML के अंदर ही लिखना है, सब कुछ हमारा HTML के अंदर ही है। सो हम इसको अपने तरीके से बना लेते हैं। मुझे बताइए कोई ऐसा बच्चा जिसकी रिएक्ट इंस्टॉल ना हुई हो। आप दोनों को मैंने पहले क्लास में नहीं देखा है। क्या नाम है आपका? हाफिज सदैन, हसीबुल हसन, उसामा। आप लोगों को मैंने क्लास में नहीं देखा जी है। सर, आपने मेरी रिएक्ट पहली इंस्टॉल की? क्लास है। रिएक्ट इंस्टॉल किया आपने? नहीं, जी मैंने सर, ये बताया मेरी तो था मैं पहले आपको। पता है कि मेरी अच्छा, मुझे कोडिंग एक लेक्चर बात लिए मैंने। बताइए कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या नाम है, सबसे पहले हाफिज सदैन, आपको HTML CSS आती है? नहीं। बिल्कुल नहीं आती, डेड है? नहीं। जी। थोड़ा सा भी नहीं आता आपको HTML एंड CSS का? नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके। और क्या नाम है आपका? हसीबुल हसन, आपको? जी सर, मुझे आती है HTML CSS। और आपने रिएक्ट को इंस्टॉल किया हमारे लास्ट लेक्चर के मुताबिक? नहीं सर, अभी नहीं किया, मैं करूंगा अभी। कोशिश किया करेंगे साथ साथ कर ले। और उसामा भाई, आप मुझे जी सर, बताइएगा मैंने प्लीज। फर्स्ट क्लास ली थी, सेकंड मेरे पास लिंक नहीं था, तो हाँ, आज थर्ड क्लास है मेरी। बाकी ओके, तो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट भी है मेरे हावनो है उससे। रिएक्ट पे भी थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है, तो ये ओके। कि थोड़ा एडवांस के लिए मैं थोड़ा सा हाफिज कोर्स कर रहा हूँ सदैन, अभी। वेरी गुड। हाफिज सदैन, आप जी। आपकी एजुकेशन क्या है बेटा? इंटर है। इंटर है। कंप्यूटर तो चलाना आता है ना हाफिज? जी जी, आता है। अच्छा, एक तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ हाफिज, ठीक है? आपने, ठीक। मैं आपको प्रायोरिटी पे रखूंगा। कल आपने क्लास के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? अगर कोई मसला जी। है मुझे आपने व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं, ठीक है? मैं बताता ठीक। हूँ आपको लिंक, वो है ये वाला। ये कुछ 10 वीडियोस हैं, ये आपने देख लेनी, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये कुछ 10 वीडियोस हैं, ये आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको HTML CSS क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली ये ओ। देखिए हमारा टॉपिक है, ये एक कोर्स है फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का, ऐसे ही है ना हाफिज सदैन? जी तो जी। इसमें आपको जावास्क्रिप्ट से जो है ना ऑनवर्ड लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और पढ़ने को बहुत कुछ होता है। तो ना आपकी स्ट्रगल ज्यादा जरूरी होती है इसमें, आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जस्ट थोड़ा सा इसका ख्याल करना पड़ता है। गफार भाई, आपका क्वेश्चन है? सर रिएक्ट मेरे पास भी इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि लास्ट क्लास मैंने ज्वाइन नहीं किया। चलें, आप रिएक्ट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है गफार भाई? ठीक है सर। आप तो वैसे आपकी नीयत नहीं थी ये रिएक्ट की, आपकी तो लारावेल की थी, लेकिन माशाल्लाह आप जी रिएक्ट सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जो है ना, आपको बहुत फायदा होगा, देखना सर, मेरे पास नोट इंशाल्लाह। जेएस तो इंस्टॉल है, नोट जेएस मेरे पास इंस्टॉल है। हाँ नहीं, वो अब उस रिएक्ट आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जस्ट ये। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, सोर्स का फोल्डर है, गिट इग्नोर है। गिट इग्नोर के अंदर वो वाली फाइल्स होती हैं जो कि गिटहब पर अपलोड नहीं होती, ठीक है? पैकेट डैश लॉग डॉट जेसन की फाइल वो वाली फाइल होती है जिसके अंदर आपके हर पैकेज की 110% डिटेल होती है। पैकेज डॉट जेसन वो वाली फाइल है दोस्तों जिसके अंदर आपके हर पैकेज का नेम पाया जाता है। आप मिसाल को, मैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल करूंगा तो वो मेरा इसके अंदर आ जाएगा। सोर्सेज वाला फोल्डर हमारी वेबसाइट का मेन फोल्डर है। अब इसको गौर से देखिएगा, मैं अब इसके साथ करने क्या वाला हूँ।
हाफिज सदैन, आपकी बहुत ज्यादा जो है ना कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओहो, सब कुछ मैं ना यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, ठीक है, ये सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी नाउ, ये हमने जो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई थी ये बिल्कुल डिलीट हो गई है। अब इसके अंदर मैं इंडेक्स डॉट जेएस बनाता हूँ, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस हमने इसके अंदर बना लिया। अब मुझे इसके अंदर अपनी मेन फाइल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीजें समझाना चाहता हूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से गौर करिएगा। मैंने रिसेंटली करके दिखाया था किसी को दूसरे लेक्चर में, मैंने इसका एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो रिएक्ट जेएस का प्रोसेस है ना, वो एक लूप के थ्रू या एक रोड मैप के थ्रू गुजरता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने किसी को पढ़ाया था तो वो बनाया था, मैं आपको उसको यूज करते हुए एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी इसमें जो हमारी मेन फाइल है ना दोस्तों, वो हमारी मेन फाइल हमारी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है, ठीक है। ये गौर से देखिएगा, अगर आपको ये समझ आ गया तो आज आपको रिएक्ट 50% समझ आ जाएगी, ठीक है। आज आपको रिएक्ट 50% समझ आ जाएगी। ये देखिए, मैं यहाँ से डायग्राम आईटी सर्विसेज, दिस वन, ये एंगुलर था, ये वाला, हाँ ये देखिए जी, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ तो यू कैन सी दैट मेरी आवाज क्लियर आ रही है पीछे से दोस्तों, शोर तो नहीं आ रहा? हाँ जी सर, क्लियर है आवाज। क्लियर शोर है, आ रहा ओके। है जरूर, लेकिन आपकी आवाज भी क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर होनी चाहिए बस। अच्छा अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिएगा, ये मेरा प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस क्या है जी मेरा, ये मेन डॉट जेएस है, ठीक है। इसको हम इंडेक्स डॉट जेएस भी बोल सकते हैं, इसको हम मेन डॉट जेएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेन डॉट जेएस से, बल्कि ये भी नहीं है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस आपके सामने बना हुआ है मेरे ख्याल में, ये मैं देखता हूँ यहाँ वाला शायद हो, ये प्रोसेस जो आपके सामने बना हुआ है मेरे ख्याल में ये व्यू जेएस का है। ओके, ये देखिए हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कनेक्टेड है हमारी मेन डॉट एचटीएमएल से, ठीक है। मैं इसका नाम मेन रख देता हूँ, ऐसे इंडेक्स भी रख सकते हैं, इसमें कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन मैं इसका नाम मेन रख देता हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में मेन है, मेन डॉट जेएस, ठीक है। मेरी जो इंडेक्स है वो मेन डॉट जेएस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं इसको पहले आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। स्टेप 1 मेरा एक्चुअली ये है, ये मेरा प्रोजेक्ट है जी, और ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर फिल वक्त अभी आपको एरर नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट मुझे नोड मॉड्यूल्स के अंदर से एक सेक्शन को करना है, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम, ठीक है, रिएक्ट, ओके। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में जस्ट रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर मैं ओके जी डॉम रेंडर, और उस रेंडर के अंदर मैं यहाँ पर h2 हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर जो मैं आईडी ले रहा हूँ ये आईडी एक्चुअली मेरा होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, ये है रूट, ये वाला आईडी, ठीक है, ठीक है, दिस वन। अच्छा जी, लेट्स रिफ्रेश। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी इंडेक्स डॉट जेएस आपने नहीं बनाई है, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, इंडेक्स डॉट जेएस रखना पड़ेगा। लेट्स सी नाउ, ये मैंने कंट्रोल एस किया है। लेट्स सी नाउ, ये हमारे पास हमारी एप्लीकेशन आ गई है, ओके।
can't resolve index.js, हमसे ना कोई एक्स्ट्रा फाइल तो नहीं डिलीट हो गई? लेट्स सी। Okay, well, let's see one index.js. तो यू कैन सी ये हमारे पास ये आ गया और कांट रिजॉल्व। ओके, दोबारा से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। मुझे लगता है कि ना हमसे कोई एक्स्ट्रा फाइल डिलीट हो गई है। हम्म। ओके, अच्छा एक और काम कर लेते हैं हम ना, अपनी एप्लीकेशन ये अगेन इंस्टॉल कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज हम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें ना कुछ हमारी चेंजेस आ गई हैं। अच्छा एक मिनट, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इस ऐप का नाम मैं रखता हूँ लॉन्ड्री सेल्स। ओके, एक सेकंड में ज़रा हो जाती है इंस्टॉल। ये ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे कोई इसकी सोर्स फाइल ना डिलीट हो जाए। तो मैंने तो एक फाइल सिलेक्ट की थी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि मुझसे कोई ना इसमें से या इसमें से कोई रिलेटेड फाइल से डिलीट हो गई हुई है। ठीक है, अभी देख लेते हैं, ये एक सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत इजी है वैसे इसके स्टेप्स। ठीक है, अच्छा तब तक हम आगे चले जाते हैं, हम थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ जी, फर्स्ट एप्लीकेशन इन रिएक्ट। ओके, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन इन रिएक्ट। इस वन आपको इनकी हेल्प जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, W3 स्कूल से भी मिल जाएगी, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आपको W3 स्कूल के ऊपर मूव करना चाहिए, सॉरी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मूव करना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इसके। इसमें ना आप दो दो तीन तीन चीजें हैं, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने तीन नाम सुने होंगे इस वक्त मौजूद है। ठीक है, आप लोगों ने इसके तीन नाम सुने होंगे। एक है रिएक्ट, ठीक है, एक है एंगुलर, एक है व्यू। ये तीनों के नाम आप लोगों में से कोई ऐसा ऐसा बंदा जिसने ना सुने हो? तीनों के ये नाम सुने हुए हैं आपने? है दोस्तों, तीनों के नाम सुने हुए हैं? आपको पता है इन तीनों के अलग अलग वर्जन हैं। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग वर्जन, रिएक्ट अलग है, रिएक्ट जेएस अलग है, एंगुलर अलग है, एंगुलर जेएस अलग है, व्यू अलग है, व्यू जेएस अलग है। ये जो ये रिएक्ट एंगुलर और व्यू है ना, ये तीनों फॉलो करते हैं टाइप स्क्रिप्ट को, जबकि रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस एंड व्यू जेएस है ना, ये तीनों फॉलो करता है जस्ट जावा स्क्रिप्ट को। ठीक है, अगर मैं गूगल पर जाता हूँ और आपको कोई चीज लिखकर दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये मैं रिएक्ट लिख रहा हूँ तो ये देखिए लिखा है रिएक्ट इज ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स by Facebook. It's maintained by Meta and community of individual developers and companies. React can be used to develop a single page application and something or whatever. ठीक है, लेकिन अगर मैं React JS लिखता हूँ, इसकी भी सेम डेफिनेशन है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा React है ये इंस्टॉल होकर चलता है, जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया ये वाला। ठीक है, जबकि जो React JS है वो इस तरह चलता है, ये जो अभी आपके सामने इस वक्त खुला हुआ है। इसके अंदर हेडर फाइल लगेंगी और हमारा रिएक्ट क्विकली चल जाएगा। जस्ट ये थोड़ा सा फर्क है, कोई खास इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, इसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट के अलावा इसकी वर्किंग, इसकी टेस्टिंग, इसका सब कुछ
सब कुछ 110% सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई ऐसा आ जाता है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने इसको लेकर चलना है आगे। ठीक है, तो दैट्स इट। हम क्विकली तरह ये इंस्टॉल हो जाता है, आगे देखते हैं। कोशिश करनी है कि आपसे कोई एक्स्ट्रा फाइल डिलीट ना हो, कोशिश ये करनी है कि एक्स्ट्रा फाइल डिलीट ना हो। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ये मजीद इंस्टॉल हो रहा है। आप लोग भी कोशिश करेंगे साथ साथ इसको इंस्टॉल कर ही लें। ये अपने पास काइंडली जो है ना, आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिए साथ साथ, ताकि मुश्किल ना हो बाद में। ठीक है, गफार भाई करिएगा प्लीज, अगर पीसी पे हैं तो। जी सर, कर रहा हूँ। मिस्तुबा आपका भी हो गया वो इंस्टॉल? तलाल आपका हो गया? यस सर। जी सर, मेरा बहुत ऑलरेडी अच्छा। जस्ट 1 सेकंड, हो गया बस इंस्टॉल। ओके ओके, बारिश का सुना है गफार भाई, आपके इलाके में हो रही है बारिश? नहीं सर, बहुत गर्मी है। हम्म, बरसातें हुई हैं हैदराबाद की तरफ, लतीफ की हमारे तरफ तो जो है, आज फिर बहुत बरसात बारिश हो रही है, रात से लाहौर बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। में तो यहाँ तो बहुत लाहौर गर्मी में रात से बारिश हो रही है तकरीबन, है ना तलाल? रात से ही हो रही है ऑलमोस्ट, मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। है। जी सर, लाहौर में रात से पहले मैं अपने रात से ऑफिस में था, वहां से दूसरे ऑफिस में मूव करके आया हूँ। मैंने सर सोचा ज्यादा बारिश में हो जाए तो। गर्मी कैसी है सर वहाँ? गर्मी अभी जब बारिशें नहीं है, बारिशें हो रही है ना, तो गर्मी जरा कम हो गई। गर्मी निस्बत पहले से कम हुई हुई है, लेकिन इतना पता है कि बारिश के बाद अच्छी खासी पड़नी है। अभी तो फिल वक्त बारिश ने जो है बरम रखा हुआ है, जस्ट ये इंस्टॉल हो जाए। ये 3 तरीके हैं इसको इंस्टॉल करने के, अलग अलग। ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है, और इसकी एक्सरसाइज में भी इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा जी, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। अच्छा, तब तक मैं आपको ना बाकी का व्यू दिखा देता हूँ। आप जरा गौर करिए, ये रिएक्ट की हमने अभी इंस्टॉल की थी। अगर मैं आपको व्यू जेएस दिखाऊं ना दोस्तों, तो ये देखिए जरा, व्यू जेएस का भी इन्वायरमेंट सेम है। मिस्तुबा नजर आ रहा है ना, सेम है ना, तकरीबन वैसा ही है। आपने इंस्टॉल की है ना, ये व्यू जेएस है, और व्यू जेएस का भी इन्वायरमेंट सेम है। और यस अगर सर। मैं यहाँ से आपको एंगुलर जेएस दिखाऊं, तो ये भी देखिए, एंगुलर जेएस का भी इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। मैं तीनों को इस्तेमाल करता हूँ इस वक्त, और मैं फिर वो हमेशा कश्मकश में रहता हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करूँ बनाऊँ तो किस पे बनाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे ख्याल में हम अगर अगर तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो फिर हमें एंगुलर की तरफ मूव करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो बहुत बड़ा, फेसबुक लेवल का या उससे भी बड़ा, या कोई लॉन्ड्री सिस्टम हो गया, जिस तरह कोई आप कह लीजिए जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स का सिस्टम है, सेल्स का, उस कैटेगरी का हो गया, तो आपको एंगुलर की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि एंगुलर के अंदर साफ सुथरा कोड हो जाता है बनिस्बत रिएक्ट के। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है, देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द रिएक्ट। और व्यू जैसे वो तो इन दोनों के दरमियान में है ना। सर अगर हम कोई चीज एंगुलर पे बनाते हैं तो उसकी जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी बनेगी, एपीके भी? नहीं, एंगुलर जस्ट एंगुलर वेब के लिए है, मोबाइल के लिए नहीं है। रिएक्ट में ये फायदा है, अगर आप रिएक्ट अभी पढ़ रहे हैं ना गफार भाई, आपको जी थोड़ी सी मेहनत और लगेगी और आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना भी आ जाएगी। सर, दरअसल सेल्स के हवाले से या जो भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, हाँ, वो दो तरह के बनते हैं, दोनों साथ काम करते हैं, वेब पे भी होते हैं और साथ में जो है उनकी एपीके एप्लीकेशन भी बनती है, जिसको बिल्कुल हम ऐसे जो ही। है जिसको हम जो है बगैर इंटरनेट के जो है
इस्तेमाल कर सकें। सिंक करके एग्जैक्टली उसको यूज करें, और जैसे ही हम इंटरनेट की फैसिलिटी हमें मौजूद हो तो फिर तो जो हम है ना वो डायरेक्ट हम यूज उसको पे बिल्कुल डाटा वो जो है जो है ना ना साइन कर दे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल वो सिंक हो जाएगा, तो उसकी ये डेटा जो है ना फैसिलिटी हमारे पास रिएक्ट हमें देता है। रिएक्ट यही वजह है कि रिएक्ट इन तीनों में सबसे ज्यादा चलता है। अगर हम गूगल ट्रेंड के ऊपर जाए ना, तो आप देखिएगा कि रिएक्ट के ऊपर रिसर्च बनिस्बत इन दोनों के ज्यादा है। लेकिन अगर वेब के हवाले से बात की जाए तो मुझे ना एंगुलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले अच्छा लगता नहीं था, लेकिन अभी मैं रिसेंटली काफी रिसर्च कर रहा हूँ एंगुलर के अंदर ना, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो मुझे इसका एनवायरनमेंट ना, एंगुलर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है काफी, लेकिन अगर समझ आ जाए ना तो वो रिएक्ट से अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। सर हम ये अपना सॉफ्टवेयर जो अभी हमने लॉन्ड्री ऑनलाइन का भी बनाया है, ये हमने लोकल होस्ट पे बनाया है। तो अगर जैसे हाँ, किसी को हैंड ओवर करना हो तो फिर उसको लाइव पे हम लोग कैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसमें ऐसा होता है कि अगर तो आपका क्लाइंट कह रहा है कि मुझे लाइव सर्वर पर अपलोड करके दो, तो आपको क्लाइंट से कहना होगा कि भाई मुझे होस्टिंग प्रोवाइड कर दो, ठीक है। देन फिर आप इसको उसकी होस्टिंग पे अपलोड करते हो, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है यूट्यूब के लिए, वो 2-3 दिन में लाइव आएगी, तो आप देखिएगा कि मैंने एक लारावेल का प्रॉपर प्रोजेक्ट होस्टिंग के ऊपर अपलोड किया है, जिसके ऊपर इजीली आप एक्सेस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो सर क्लाइंट कहता है कि नहीं वो मुझे इंटरनेट पे जस्ट, क्या चक्कर होता है वो नहीं चाहिए। अगर वो क्लाइंट, सर मेरी छोटी गुजारिश है, जी जी, मेरी छोटी गुजारिश है कि मेरे पास जो है लाइव सर्वर भी मौजूद है, हाँ और मेरे जेहन हमारे में ना ये ग्रुप में बात आ रही थी कि हम ना ये हमारे लॉन्ड्री वाले ग्रुप में सिस्टम जिन को दोस्तों ना ने हम आपके लाइव मेरे पास सर्वर पे जो है, अपलोड करते हैं। हाँ उस पे जो है मेरे पास जो है, अगर हम उस पे जो है दोस्तों को आप नया डोमेन बनाना भी सिखा देंगे, उस पे नया हम्म, प्रोजेक्ट बनाना भी उस पे चले जो सिखा मंडे देंगे। को हम लेक्चर करेंगे ना मेकअप वाला, उसके जी अंदर हम ये सर। काम कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ क्योंकि जो है ना बहुत से यहाँ ऐसे दोस्त होंगे जिनको डोमेन बनाना नहीं आती होगी कि हम सब डोमेन बिल्कुल ऐसे कैसे ही है, बनाएं, हम जो है बिल्कुल ऐसे ही एसक्यूएल जो है कोई भी हम सर्वर जो है वो हम लाइव कैसे बनाएं, तो हमारे पास फैसिलिटी तो मौजूद है सर। फैसिलिटी तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर वो केस सेम होगा जैसे वर्डप्रेस में हम सी पैनल पे करते थे, सेम उसी तरीके से एग्जैक्टली होता है सेम सी पैनल सेम पे? है, एग्जैक्टली सेम होता है। बस लारावेल का ना थोड़ा स्केजुअल डिफरेंट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो, बल्कि वो फिर ऐसा है ना कि ये कोडिंग आ जाती है। मुझे लगता है मेरा ना इंटरनेट स्लो आ रहा है, ये रीजन है कि अभी ना दोबारा इंस्टॉल हुई नहीं है रिएक्ट। अच्छा अभी ये देखिए जरा, मैं यहाँ से रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, एंगुलर, वेब फ्रेमवर्क, व्यू, ये अगर इनका कंपैरिजन करें ना, तो आप ये देखें रिएक्ट सबसे टॉप पे है। सिर्फ यही रीजन है क्योंकि ये मोबाइल की फैसिलिटी देती है, एंगुलर और व्यू नहीं देती। लेकिन अगर मुझे कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर मिले ना बनाने को, तो मैं एंगुलर को चूज करूंगा या व्यू को चूज करूंगा। व्यू व्यू कॉम्प्लेक्स जो है ना कॉम्प्लेक्स नहीं है एंगुलर के जैसा। लेकिन अगर एंगुलर की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेते हैं, जाहिर सी बात है गूगल ने बनाया, अगर आप एंगुलर की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर बाद में फॉर द वेब पर्पस रिएक्ट या व्यू जेएस पसंद आएगी। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये पसंद आएगी वो। सो दैट्स इट, जस्ट ये हो जाता है इंस्टॉल। हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है बारिश में, कि जैसे वैसे तो लाहौर में सर्विस वैसे ही कम बंद कर दी है इन्होंने, थोड़ी कर दी है। सर सुन रहे हैं कि कल से शायद जो है कुछ मजीद जो है सख्ती आ जाएगी इंटरनेट में, जो है ना यार कोई ऐसा नहीं करना चाहिए यार, जिन बेचारों का यूट्यूब, काम ही इंटरनेट की बेस पे चल रहा है, वो कल क्या परसों करेंगे। से जो है फेसबुक यूट्यूब ये सारे चैनल बंद हो जाएंगे शायद। वही ना, मुझे एक बात बताइए कि जिनका आपस में काम ही चली सोशल मीडिया के थ्रू है, वो बेचारे किधर जाएंगे, क्या कहते हैं आप, वो किधर जाएंगे। ये बहुत
इस इन चीज़ों की वजह से मुझे ना पाकिस्तान अच्छा ही नहीं लगने लग गया। आप यकीन करें, मैंने बहुत नियत की हुई है कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ और इंशाल्लाह मैंने अनकरीब ही कर जाना है। मुझे देखिए ना, कितने बड़ी दुनिया का हमारा अपना काम सारे का सारा, यार दुनिया को छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा सारा का सारा काम सोशल मीडिया पे की बेस के ऊपर है, गूगल की बेस के ऊपर है, सारा का सारा काम। फिजिकली तो मेरी आज तक इससे इंटरेक्शन हुई नहीं ना आज तक। तो कितनी अजीबोगरीब बात है कि 3 दिन अगर हमारे काम बंद रहते हैं तो हजारों का लाखों का नुकसान है। क्या कहते हैं वो एक आम पाकिस्तानी पर्सन किससे लेगा फार भाई? क्या कहते हैं आप? बस सर हमारे पास अल्टरनेट भी तो नहीं है ना, कुछ कर भी नहीं सकते। वही है ना, है ही नहीं हमारे पास। तो वो अब वो जब 3-4 दिन इन्होंने हमें डिस्टरबेंस रखनी है, बगैर पूछे बताए हर चीज को बंद कर देना है, वो सब चीजें हमारी रिकवरी कौन करेगा? कोई भी नहीं। कहाँ कोई भी नहीं रिकवरी होगी, कहीं से भी नहीं होगी, तो फायदा। मैं यकीन करें, मैं इस चीज से बहुत जो है ना तंग हूं, और मैंने अनकरीब मैंने सोचा हुआ मैंने यहाँ से मूव कर जाना है। LAUN लॉन्ड्री सेल्स, ओके। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा जी, देख लेते हैं। मेरे ख्याल में इसका कुछ वर्जन भी चेंज हुआ है, मैंने लेटेस्ट वर्जन देखा नहीं है, तो देख लेते हैं हम इसको। और ये हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन ऑन हो गई है, जो कि अभी अभी इंस्टॉल हुई है। और मैं क्विकली अब इसको जो है PHP आर्टिसन सॉरी npm स्टार्ट एंट्री किया, और ये हमारी एप्लीकेशन अभी वर्किंग में आ जाएगी रिएक्ट के ऊपर जो बेस कर रही है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और अपनी वर्किंग को फर्दर लेकर चलते हैं। लेट्स सी, ये देखिए जी, दिस वन एंड दिस वन। लेट्स डू इट कि हम इसको अपने मुताबिक जो है ना बना लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें ऊपर जो है index.js हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ये जो ये हमारे सामने है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं हम किसको फॉलो करें। हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से आता हूँ और ये भी फाइल को डिलीट कर देता हूँ, मुझे एरर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये भी फाइल को डिलीट कर देता हूँ, वो देखिए एरर आ रहे हैं। ये भी फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ये भी फाइल को डिलीट कर देता हूँ, इस फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ, इस फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ, इस फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ, एंड इस फाइल को भी यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब देखिए, अब ये ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल ब्लैंक हो गई, ठीक है। अब उसके बाद ये है, ये था हमारा मैं इसका बैकअप ले लूं जरा। ये थी हमारी वो वाली फाइल जो कि हम इस वक्त रन कर रहे थे एंगुलर सॉरी रिएक्ट जेएस के ऊपर मेन पेज के ऊपर हम इसको रन कर रहे थे। अब हम इसको अपने मुताबिक लेके आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर से दो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक रिएक्ट और दूसरा रिएक्ट डॉम, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यही इंपोर्ट कर लेता हूँ तो ये भी मेरे लिए इनफ है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर इंपोर्ट रिएक्ट ये लिख दिया, फिर उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं पे यहाँ पर रिएक्ट डॉम, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। मैंने कोई हेल्प एप्लीकेशन नहीं एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल की हुई दोस्तों। सो जिस वजह से मुझे जो है ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको फायदा ही है। मैं वैसे इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा जी, वो देखिए नीचे कह रहा है कि आपने रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल कहीं नहीं किया, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर दो तरीके इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये दोस्तों कि मैं यहाँ पर रिएक्ट, ओके, दिस वन सॉरी रिएक्ट डॉम, ओके, डॉट रेंडर, ये हमारा एक फंक्शन है।
ये क्या करेगा, ये हमारी इस फाइल को, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वक्त इसको फॉलो करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको बेशक अब खत्म भी कर दूं। ये क्या करेगा, ये मेरी इस फाइल को मेरी index.html से कनेक्ट कर देगा। इसके अंदर दो पैरामीटर हैं दोस्तों। एक पैरामीटर है कि इसके अंदर आपने अपनी HTML देनी होती है। लिखता हूँ hello react.js react एंड हम react इस्तेमाल कर रहे हैं, react.js नहीं। ओके, और इस यहाँ पर मैं लिखता हूँ document डॉट गेट एलिमेंट बाय id, और उस id का नाम मैं रखता हूँ जी रूट। ओके, कंट्रोल एस, लेट्स सी नाउ, और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, वो देखिए मेरे प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे वो रिजॉल्व हो गए। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास एरर इस वक्त कोई नहीं आ रहा। ठीक है, एरर इस वक्त क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने यहाँ पर इसको ओवरऑल ही सेट कर दिया। अब मैं दोबारा से ये देखिए, ये मेरे पास हेलो रिएक्ट आ गया है, जो कि मेरा ये है। अच्छा, अब ना मसला ये है कि ये जो रेंडर के ऊपर आपको ये क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा है ना, एक्चुअली ये हमारा ओल्ड वेरिएंट है। ठीक है, हमारा ये ओल्ड वेरिएंट है, जिस यही रीजन है हम ओल्ड वेरिएंट का तरीका इस्तेमाल करें। यही रीजन है कि आपको ये क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा है, अदरवाइज हमारी ये वर्किंग ठीक है। अब मैं यहाँ से हेलो असद लिखता हूँ, असद का, तो यू कैन सी दैट ये मेरे पास ये आ गया। अब ये मेरे पास मेरा, मैंने रिएक्ट के इन्वायरमेंट को अपने मुताबिक जो है ना ढाल लिए। अब यहाँ पर अगर मेरे पास रूट की जगह असद लिखा होता कुछ इस तरह से, तो यू कैन सी, ये देखो ये गायब हो गया। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी असद ही लिखना है, फिर ये आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर अपना पहला कंपोनेंट भी बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब मैंने पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। अब हमारे पास ये मेरा चार्ट है। मैंने आपको बताया था प्रोसेस क्या कर रहा है, प्रोसेस सॉरी ये वाला, मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या कर रहा है। प्रोसेस मेरा डायरेक्टली जा रहा है index.html के पास। index.html के पास जाने के बाद मेरा वो प्रोसेस कनेक्ट होता है index.js के साथ बाय यूजिंग दिस वन। जब मेरा ये प्रोसेस index.js के साथ कनेक्ट होता है, तो फिर मुझे वो कहा जाता है कि भाई आपका मेन कंपोनेंट कौन सा है। तो एक्चुअली मेरा मेन कंपोनेंट ये होता है, तो मैं अपना मेन कंपोनेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। मेन कंपोनेंट में हमारा मेन पेज है, मैं app.js लिख देता हूँ। ठीक है, app.js लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ वही नाम जो कि मैंने अपने कंपोनेंट का नाम रखा है। मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, div को h2 हेलो मेन कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पर मुझे कमांड लगानी है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप, एंड यू कैन सी ये मेरा कंपोनेंट आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ मेरा ये कंपोनेंट मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो व्हाट आई विल डू ऐप, ठीक है, ये मेरा इंपोर्ट हो गया है कंपोनेंट। ठीक है, और मैं इस कंपोनेंट को एज अ HTML यहाँ पर इजीली कॉल कर लेता हूँ। अब देखिएगा हेलो मेन कंपोनेंट ये आ गया। रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में आप अपने HTML के टैग बनाते भी हैं और अपनी HTML के टैग खत्म भी करते हैं। आप अपनी मर्जी से चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, HTML के टैग बना भी लें और HTML के टैग को खत्म भी कर दें। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये मेरा मेन कंपोनेंट था। मैं यहाँ पर तकरीबन मैं डेमो कंटेंट, ओके, this one कंट्रोल एस एंड रेफरेंस। देखिए ये मेरा मेन कंपोनेंट है। तो हुआ क्या, प्रोसेस सबसे पहले गया index.html के पास। उसने कहा कि भाई मुझे कहाँ जाना है। प्रोसेस ने कहा कि भाई तुम जाओ index.js के पास। index.js के ने आपको आपके मेन कंपोनेंट पर भेज दिया जिसका नाम था
app.js, ओके। फिर उसके बाद आपके मल्टीपल जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी पेजेस हैं, वो सब के सब आपके इस तरह चलेंगे, ठीक है। अब हमारे केस में क्या है कि हमारे केस में हम ऑलरेडी फ्रंट एंड बनाया हुआ है हमने index.html के ऊपर, एंड यू कैन सी दैट कि हमारे केस में 3 कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे। ये जो आपके सामने खुला हुआ ये होगा हमारा मेन कंपोनेंट। फिर उसके अलावा हमारा मेन कंपोनेंट जो है बाकी के 2 कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड होगा, ऑर्डर्स के साथ कनेक्टेड होगा एंड एक्टिव ऑर्डर्स के साथ कनेक्टेड होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ लगी? यहाँ इतना बहुत है कि आगे चलें। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? वरना जो है हम आगे बढ़ें या इतना बहुत है आज के लिए? सर ये तो हमने जो हमारा जिस लॉन्ड्री ऑनलाइन वाला था उसका हमने सिर्फ एक ऑर्डर का सेक्शन लिया था। अगर हम उसका नहीं, लेते इसीलिए तो ना, ये इसी फॉर्म में इंडेक्स में आएगा इसी या फॉर्म में होता। सेपरेट? मैंने इसीलिए ना जस्ट एक सेक्शन नहीं लिया, मैंने इसीलिए 3 सेक्शन लिया है, न्यू ऑर्डर प्लेस करने का, ऑल ऑर्डर्स देखने का और एक्टिव ऑर्डर्स देखने का। फिर हम 3 सेक्शंस पर काम करेंगे, ठीक है, एक पर काम नहीं करेंगे। यही रीजन है। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसी के साथ डिपार्टमेंट होता हमारा तो वो हाँ। हम इसी उसमें यूज करते या इसके लिए हमें अलग से फोल्डर या बनाना पड़ता नहीं या नहीं इसी नहीं, में इक्वली यूज करते, इसी के अंदर इस्तेमाल करते। इसी में जस्ट एक अपना नया कंपोनेंट बना लेते और इसको इस्तेमाल कर लेते। जैसे कि जैसे हम मिसाल के उसमें तौर पे रूट मैं अभी एक ही आपको ये उसमें देखिए, रूट मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना, अब क्योंकि ये मेरा मेन कंपोनेंट है, बाकी के सारे कंपोनेंट्स मैं चाहता हूँ मैं एक फोल्डर के अंदर रखूँ, तो मैं अपने फोल्डर के अंदर आके यहाँ पर header.js बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं header, ओके, दिस रिटर्न, ओके, ये, और मैं यहाँ लिख देता हूँ header, ओके, दिस वन, और मैं इसको सेम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके हेडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब जहां जहां मुझे मेरा हेडर चाहिए मैं उसको यहाँ पर कॉल कर लूंगा। अब ये देखिए मैं इसको कॉल करने लगा हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई इंपोर्ट कर दो जरा एक दफा मुझे हेडर को, ठीक है, और यहाँ पर Ctrl+S, ओके, एंड यू कैन सी नाउ कि मेरे पास, ये देख रहे हैं आप, हेडर आ गया। अब मैं कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स बेसिकली होता है ये। अगर मैं आपको यहाँ से Ctrl+P के अंदर ये कुछ लिख के दिखा देता हूँ, Ctrl+S, देन यू कैन सी दैट कि वो मैं चेंज हेडर में कर रहा हूँ लेकिन चेंजेस मेरे मेन कंपोनेंट में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर है? कोई यस सर। क्वेश्चन? गफार भाई आपका क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। तलाल भाई आपका? उसामा आपका? क्लियर है सब कुछ? यस सर, क्लियर है। ओके फाइन, तो बहुत है इतना कि आगे चलें। मेरे ख्याल में इतनी आप प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। सर ये जो आप हमने रिएक्ट पे छोटा मोटा जो भी काम किया है चंद दिनों में, ये तो आपने पुश नहीं किया होगा ना इसका? तो आप नहीं अभी नहीं पुश किया, कल बनाएंगे इसकी रिपोजिटरी ना, फिर पुश करेंगे। मेरा ना अच्छा सर, सर GitHub का इसका फोल्डर भी आपने अलग से बनाया होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो वो नई रिपोजिटरी बना के ना उसमें पुश कर दूंगा ना मैं, ठीक है सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? ओके, तो आई होप सो के समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर के अंदर। कोशिश करिएगा कि इतना काम लाजमी करके आए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस।